नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रमाकरणम प्रमाणम को पढ़ लिया था। अब हम सब प्रमाण के भेदों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आज की कक्षा में हम सभी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण का अध्ययन करेंगे। तो आचार्य लिख रहे हैं कि तानि च प्रमाणानि चत्वारि, और तानि प्रमाणानि वे प्रमाण चत्वारि चार हैं, और ये चार प्रमाण हैं। तथा च न्याय सूत्रम, जैसा कि न्याय सूत्र में कहा गया है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। न्याय सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का तीसरा सूत्र है। और एक बात जान लीजिए कि पूर्व की कक्षा में यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, 1-1-6, तो छठा सूत्र बता दिए थे। न्याय सूत्र के प्रथम अध्याय का प्रथम आहनिक का तीसरा सूत्र है। तो न्याय सूत्र में कहा गया कि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, ये प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो चार प्रमाण हैं, और इनमें से पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज्येष्ठ प्रमाण है, सबसे बड़ा वाला प्रमाण है, इसीलिए इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। क्योंकि अनुमान, उपमान, शब्द, ये तीनों के तीनों प्रमाण प्रत्यक्ष पर ही आश्रित हैं। तो ये प्रत्यक्ष की ज्येष्ठता है, यही कि सबसे पहले प्रत्यक्ष ही होता है, उसके बाद सब अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण होंगे। तो आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रश्न पूर्वक प्रारंभ कर रहे हैं कि किम पुनः प्रत्यक्षम। तो यह प्रत्यक्षम किम, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो अब आगे बता रहे हैं, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अब देखिए, यहाँ प्रत्यक्षम लक्ष्य है और साक्षात्कारी प्रमाकरणम यह लक्षण है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम, साक्षात्कारी, साक्षात्कार करने वाली या साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जो प्रमा का करण है वही प्रमाण होता है, और इतना हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब जो ऐसी प्रमा का करण है, कैसी प्रमा का, साक्षात्कारी प्रमा का करण, साक्षात्कार करने वाली साक्षात्कारिणी प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो प्रमा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस हम सबको समझना है कि साक्षात्कारिणी प्रमा क्या है, बस यही समझ लेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण समझ में आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कि साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इंद्रियजा। साक्षात्कारिणी च प्रमा सा एव उच्यते या इंद्रियजा। साक्षात्कारिणी च प्रमा, और यह साक्षात्कारिणी प्रमा सा एव वही उच्यते कही जाती है, या जो इंद्रियजा, इंद्रियज होती है, इंद्रियों से उत्पन्न होती है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न होती है वही साक्षात्कारिणी प्रमा कही जाती है। अब जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि न्याय दर्शन में मन को भी इंद्रिय माना गया है। इन ज्ञानेंद्रियों से, इन इंद्रियों से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, जो भी प्रमा उत्पन्न होती है, वह साक्षात्कारिणी प्रमा कही जाती है। जैसे चक्षुरिंद्रिय से हमने घट को देखा, अयम घटा है, यह प्रमा हुई, तो यह साक्षात्कारिणी प्रमा है। वैसे ही कानों से शब्दों का ज्ञान होता है, ये भी साक्षात्कारिणी प्रमा है। घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान होना, रसनेन्द्रिय से स्वाद ज्ञान होना, स्पर्शेंद्रिय से, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होना, तो ये इन इंद्रियों से जो भी हमें प्रमा होती है वो सब साक्षात्कारिणी प्रमा कही जाती है। तो यही कह रहे हैं कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम, जो साक्षात्कारिणी प्रमा का करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और आगे बता रहे हैं सा द्विधा, और यह साक्षात्कारिणी प्रमा द्विधा 2 प्रकार की होती है। सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, सविकल्पक और निर्विकल्पक
भेद से। इस साक्षात्कारिणी प्रमा के दो भेद हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ये सविकल्पक और निर्विकल्पक क्या हैं अभी आगे चर्चा की जाएगी, तो वहीं हम लोग विस्तृत रूप से इसे जानेंगे। तस्य करणम त्रिविधम, और इस सविकल्पक और निर्विकल्पक ये जो ज्ञान है, प्रमा है, इसके तीन करण हैं। तो तीन करण कौन से हैं? कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। ये तीन करण हैं, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। ये जो सविकल्पक और निर्विकल्पक हैं, इनकी विस्तृत चर्चा भी आगे की जाएगी। हम लोग वहीं जानेंगे क्या है सविकल्पक और क्या है निर्विकल्पक। सविकल्पक और निर्विकल्पक ये साक्षात्कारिणी प्रमा है और इनके करण तीन प्रकार के हैं। तो कभी इंद्रियां करण बनती हैं, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कभी ज्ञान। तो ये सब क्या हैं अभी आगे एक एक की चर्चा की जाएगी और वहीं हम इसको अच्छे से समझते हैं। प्रश्न पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। कदा पुनरिंद्रियम करणम, कदा पुनः इंद्रियम करणम। तो पुनः तो फिर कदा कब इंद्रियम करणम, इंद्रियां करण होती हैं। कह रहे हैं यदा जब निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम, जब निर्विकल्पक रूपा प्रमा फल होती है तब इंद्रियां करण होती हैं। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात्कारिणी प्रमा का करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब प्रमा को भी बतला दिए, साक्षात्कारिणी प्रमा को, कि जो इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं, और उसके दो भेद बतला दिए। यह प्रमा दो प्रकार की है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। इसके तीन करण हैं, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। अर्थात करण, करण ही आपका प्रमाण है, मतलब इंद्रिय प्रमाण बनती हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण हैं और ज्ञान प्रमाण हैं। ये वस्तुतः हैं क्या, अब समझिए। यही कह रहे हैं कि इंद्रिय कदा पुनः इंद्रियम करणम, तो इंद्रियां करण कब होती हैं, मतलब इंद्रियां कब प्रमाण बनेंगी। अब देखिए प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। कोई भी करण होता है, हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ लिया था कि करण जो है वह फल से युक्त होता है, यह नियम है। तो करण का कोई ना कोई फल अवश्य होगा। यहां भी वही कह रहे हैं कि इंद्रियम करणम कदा, तो इंद्रियां करण कब होंगी, इंद्रिय हमारा प्रमाण कब होगा, यदा जब निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम, जब निर्विकल्पक रूप प्रमा फल होती है। अब इसको डिटेल से एकदम समझिए। कह रहे हैं तथा ही, जैसा कि आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन। अब देखिए ज्ञान का पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। कम से कम हम सभी लोग तर्क संग्रह पढ़े ही हैं, वहां इस बात को कुछ न कुछ जरूर ही पढ़े होंगे। कम से कम इतना तो हमें आत्मा, मन और इंद्रियों के विषय में पता ही है। आत्मा, न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक में आत्मा को विभु माना गया है, यह व्यापक है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, विभु है, अर्थात वह व्यापक है। और मन अत्यंत सूक्ष्म है, वह अणु परिमाण वाला है, अत्यंत सूक्ष्म मन। और इंद्रियां भी ऐसे ही हैं। अब देखिए हमारे जो व्यवहारिक जीवन में घटित होता है उसको अगर हम समझ लेंगे तो दर्शन का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा और मन का संयोग होता है। मनः इंद्रियेण, मन जो है इंद्रिय से संयुक्त होती है, मन का कनेक्शन इंद्रियों के साथ होगा। इंद्रियम अर्थेन, इंद्रिय जो है अर्थ के साथ संयुक्त होती है। फिर उसके बाद हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है। अब देखिए जैसे सामने घड़ा रखा गया है तो एक एक स्टेप समझिए कि सर्वप्रथम आत्मा का मन के साथ संयोग होगा, आत्मा और मन कनेक्ट होंगे।
मन जो है वह इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है और हमारी इंद्री जो चक्षुरिंद्री है वह घट के साथ कनेक्ट हो जाती है, तब जाकर के हमें घट का ज्ञान होता है। ये है प्रोसीजर। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन के साथ संयुक्त होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब अगर आप दर्शन के विद्यार्थी हैं, इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए कि जब आत्मा व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है और परम महत परिमाण वाला है, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है वैसे ही आत्मा भी सर्वत्र है। तो जब सर्वत्र है, कोई भी पदार्थ कहीं भी हो, उसका आत्मा के साथ वह हमेशा कनेक्ट रहेगी, आत्मा के साथ हमेशा संयोग हुआ रहेगा। जब आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, मन भले ही सूक्ष्म परिमाण वाला है, एकदम सूक्ष्म है, अणु परिमाण वाला है, तो मन चाहे जहां भी रहे वह आत्मा से हमेशा कनेक्ट ही रहेगी, संयुक्त ही रहेगी। तो यहां आत्मा मनसा संयुज्यते ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब समझिए, वैसे हमेशा जो है आत्मा और मन का संयोग हुआ रहता है, और जब आत्मा और मन का संयोग हुआ रहेगा तो निरंतर ज्ञान होता रहता है, कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, सो जाते हैं एकदम गहरी नींद में, उस समय जो है आत्मा और मन का संयोग हट जाता है, कनेक्शन कट जाता है, और सुषुप्ति की अवस्था में मन जो है पुरीतत नामक एक नाड़ी है उसमें प्रविष्ट हो जाता है, और जब वहां चला जाता है मन, तो आत्मा के साथ उसका कनेक्शन कट जाता है और हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जब हम एकदम गहरी नींद में होते हैं तो उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। और जब मन उस पुरीतत नामक नाड़ी से निकलकर बाहर आता है, आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद हमें ज्ञान होने लगता है। जब हम सो रहे होते हैं, स्वप्नावस्था में होते हैं, तो मन जो है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो स्वप्न हम देखते रहते हैं, ज्ञान होता रहता है। जब सुषुप्ति में जाते हैं तो कोई ज्ञान नहीं होता। तो सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता, तो इससे यह समझ में आता है कि उस समय मन, आत्मा और मन का कनेक्शन कट जाता है, मन जो है पुरीतत नामक नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए कह रहे हैं आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा और मन का संयोग होता है। और अगर ऐसा ना होता तो क्योंकि आत्मा परम महत परिमाण है, सर्वत्र व्याप्त है, मन से तो हमेशा कनेक्ट ही रहता, लेकिन एक अवस्था है जहां पर मन से कनेक्शन हट जाता है, इसीलिए कहा गया आत्मा मनसा संयुज्यते। और फिर उसके बाद मनः इंद्रियेण, मन जो है हमारा वह एक इंद्रिय के साथ कनेक्ट होता है। हमारा मन चक्षुरिंद्रिय से कनेक्ट हो गया। अब देखिए, इंद्रियां भी सूक्ष्म हैं, मन भी सूक्ष्म है, और इंद्रियम और इंद्रिय जो है वह अर्थेन, अर्थ के साथ है, विषय के साथ। जैसे सामने घट है, यही घट अर्थ पदार्थ घट के साथ वो कनेक्ट हो गए, फिर उसके बाद हमें घट का ज्ञान होता है। चलिए, इतनी बात हो गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सुनने में अव्यवहारिक लगेगी। एक समय में एक ही इंद्रिय से हमें ज्ञान होता है, दो ज्ञानेंद्रियों से एक साथ कभी ज्ञान नहीं हो सकता। हम या तो देख रहे होंगे, या तो सुन रहे होंगे, या स्पर्श का अनुभव कर रहे होंगे, मतलब एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है, दूसरे से नहीं। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि हम लोग तो हमेशा देखते हैं, कम से कम यही देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दो तीन इंद्रियों से साथ में ज्ञान होता रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है। समझिए, हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं सब सूक्ष्म हैं, मन भी सूक्ष्म है। हमारी ज्ञानेंद्रियां
डायरेक्टली आत्मा से नहीं कनेक्ट होती हैं। बीच में एक कनेक्टर है जोड़ने वाला, वो है मन। हमारे मन आत्मा से संयुक्त रहती है, और मन जो है जिस भी इंद्री के साथ जुड़ता है उसी का ज्ञान उस समय होता है। चक्षुरिंद्री से जुड़ेगा तो बस हमें दिखलाई पड़ेगा, कर्णेंद्री से संयुक्त हुआ तो हम उस समय सुन पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, अन्य इंद्रियां नहीं काम करेंगी। तो लेकिन हम व्यवहार में तो देखते हैं हम कई चीजों का ज्ञान साथ में कर रहे होते हैं। उसको समझिए, मन जो है अत्यंत वेगवान है, मन की स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रकाश से भी ज्यादा, और वह इतनी तेजी से कनेक्शन छोड़ता पकड़ता रहता है। चक्षुरिंद्री से कनेक्ट हुआ, तुरंत दौड़ के श्रवणेंद्री से कनेक्ट हो गया, रसनेंद्री से कनेक्ट हो गया, त्वगिंद्री से कनेक्ट हो गया। इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो फटाफट सबसे कनेक्ट होता रहता है, छोड़ता रहता है। और हमें जो ज्ञान होता है वो यद्यपि ज्ञान अलग अलग क्षण में हो रहा है, अलग अलग, लेकिन वो एक साथ हो रहा है, हमें ऐसा भान होता है। ठीक वैसे ही जैसे पंखे की स्पीड जब तेज हो जाती है तो सारे पंखे ऐसा लगता है जैसे मिले हुए हैं, जबकि वो मिले हुए नहीं रहते, वो स्पीड ज्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है। ऐसे ही हमारा मन जो है चक्षुरिंद्री से कनेक्ट हुआ, तुरंत श्रवणेंद्री से होगा, चक्षुरिंद्री से कनेक्शन टूट गया, तो लेकिन वो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमको चलते हुई सी प्रतीत होती है। जैसे आजकल टीवी देख लीजिए, मोबाइल आप देख ही रहे हैं, तो उस पर एकदम चलता हुआ सा सब फोटो, उसमें वीडियो दिखता है, जबकि रियलिटी क्या है, उसमें एक अलग अलग सब फोटो हैं, इतनी जल्दी बदल रहा है तो हमें भान ऐसा हो रहा है कि जैसे वो चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसी में आप देखते हैं कि 30 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो है, 60 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो है, कि एक सेकंड में 60 फोटोज बदल गई, और हम उसका ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि वो एक एक करके हटती रहती हैं, एक दूसरी आती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ भी है, मन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो कभी चक्षुरिंद्री से श्रवणेंद्री से फटाफट कनेक्ट होती रहती है, छोड़ती रहती है, और हमें सब कुछ एक सा प्रतीत होता है। अब देखिए, यही है कि कुछ व्यवहारिक बातें और भी हैं, जैसे कि किसी चीज को हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मन जो है केवल चक्षुरिंद्री से कनेक्ट है, कोई हमें बुला रहा है सुनाई ही नहीं पड़ता। और जब ज्यादा विघ्न होता है, मन जैसे कनेक्ट हुआ श्रवणेंद्रिय से, चौंक के कहते हैं कुछ आप कह रहे थे। ऐसे ही होता है, कभी आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई सामने से चला जाता है, आंखें खुली भी हैं फिर भी नहीं दिखलाई पड़ता। कारण बस यही है, हमारा मन किसी और चीज के साथ उस समय कनेक्ट रहता है। आप गाना सुन रहे हैं, सुनने में इतने लीन है, सामने क्या हो रहा है, आंखें खुली भी हैं, नहीं दिखलाई पड़ती। तो ये सारे जो व्यवहार में घटित होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो इन्हीं सब की व्याख्या यहाँ बतलाई जाती है कि मन जो है जिस इंद्री के साथ कनेक्ट होता है उसी का हमें उस समय ज्ञान होता है। जानते रहिए। तो अब निर्विकल्पक रूपा प्रमा जब फल होगी तब इंद्रियां करण होती हैं। अब देखिए, इंद्री क्या होगी, तो उसके पहले कुछ स्टेप हैं, जान लीजिए कि आत्मा मन का संयोग होता है, मन जो है इंद्रियों के साथ जुड़ता है। अब यहाँ जो बाहर हो रहा है उसको समझिए, हमारी इंद्री जो है अर्थ के साथ कनेक्ट हो रही है, तब हमें जा करके वो प्रमा होगी। अब इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं कि इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात, यह न्याय वैशेषिक का मंतव्य है। इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात, ये इंद्रियां जो होती हैं ये वस्तु प्राप्य, वस्तु को प्राप्त करके, अर्थ के साथ कनेक्ट हो करके प्रकाशकारी, ये प्रकाशकारी होती हैं, प्रकाश करती हैं, अर्थात ज्ञान कराने वाली होती हैं। तो इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, वस्तु
प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात, इंद्रियां वस्तुओं को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं, इस नियम के कारण, यह नियम है। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया कि आत्मा मन से संयुक्त होता है, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियां अर्थ के साथ। जब अर्थ के साथ कनेक्ट हो गई फिर उसका हमें ज्ञान होता है। ततोर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाहि किंचिदिदमिति ज्ञानम जन्यते। कहें ततः उसके बाद जब इंद्रियां अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तब करें अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, इंद्रिय से, जो भी इंद्रिय है, उदाहरण ले लेते हैं घट और चक्षु का। हमारी चक्षुर इंद्रिय घट से कनेक्ट हो गई, संयुक्त हो गई। फिर कह रहे हैं कि अर्थ सन्निकृष्टेन, अर्थ से सन्निकृष्ट, जुड़ी हुई, कनेक्ट हुई, इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा, निर्विकल्पकम, आगे बता रहे हैं नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाहि किंचित इदम इति ज्ञानम जन्यते। करें निर्विकल्पकम ज्ञानम जन्यते, तो उस इंद्रिय से निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि साक्षात्कारिणी प्रमा वह कहलाएगी जो इंद्रिय से उत्पन्न होगी, और वह साक्षात्कारिणी प्रमा के दो भेद बताए हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। अब देखिए सविकल्पक निर्विकल्पक, अब यहाँ पहले निर्विकल्पक को जान लीजिए, फिर सविकल्पक को जान लीजिए, फिर धीरे धीरे सब जान लेंगे। निर्विकल्पकम ज्ञानम जन्यते, निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। निर्विकल्पक, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, निर्विकल्पक जिसमें कोई विकल्प ना हो। विकल्प यहाँ वो जो बहुविकल्पी वाला जो विकल्प वो वाला मत लगाइएगा, यहाँ विकल्प का अर्थ है विशेषता। निर्विकल्पक जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता क्या, जैसे घड़ा है, इसके विषय में हम कहेंगे, इसको एक नाम दिए हैं घड़ा, वो जो भी वस्तु है उसका नाम है घड़ा, घट, तो यह उसकी विशेषता है। गोल है, विशेषता है, इसका एक विकल्प है। काले रंग का है, लाल रंग का है, यह भी विशेषता है। 10 लीटर का है, यह भी उसका विकल्प है, विशेषता है। तो उसके विषय में जो भी बातें हैं सब वही विकल्प शब्द से कही गई हैं, जो भी विशेषताएं हैं। और निर्विकल्पक अर्थात जो सभी विशेषताओं से रहित, अब वही निर्विकल्पक ज्ञान कहलाएगा। तो अब देखिए निर्विकल्पक ज्ञान होता कैसा है, न्याय की शैली में समझिए। करें नाम जात्यादि योजनाहीनम, नाम जाति आदि योजनाहीनम, नाम जाति आदि योजना से रहित। योजना जोड़ना, कि नाम आदि से एकदम रहित होता है। जैसे घड़ा है, उसको नाम से भी रहित, घट नाम इस से भी रहित, जाति इसमें घटत्व जाति है, या काला है, गोरा है, जो भी है जिस भी कलर का, तो जो भी उसमें बातें हैं उन सब से रहित। वस्तु मात्रा अवगाही, वस्तु मात्र का ग्रहण करने वाला, अवगाही ग्रहण करना, वस्तु मात्रा अवगाही, वस्तु मात्र का ग्रहण करने वाला। किंचित इदम इति, यह कुछ है, ऐसा ज्ञानम जन्यते, ऐसा ज्ञान होता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान कैसा होता है कि उस वस्तु के विषय में केवल हमें यही ज्ञान होगा, कुछ है, ऐसा ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। और जैसे ही आप जान गए कि यह घड़ा है, तब तो सविकल्पक हो जाएगा। सभी विशेषताओं से रहित जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक ज्ञान है। एक चीज, जब भी हमें किसी भी पदार्थ का ज्ञान होगा, सर्वप्रथम निर्विकल्पक ज्ञान होता है, और उसके तुरंत बाद, मतलब जितना कम से कम आप समझ सकते हैं, कम से कम उतने टाइम तुरंत ही सविकल्पक ज्ञान होता है। जैसे आपको जब भी ज्ञान होगा कि अयम घटः, यह घड़ा है, तो ये डायरेक्टली ज्ञान नहीं होता। सर्वप्रथम इसमें ज्ञान होता है निर्विकल्पक ज्ञान, कि यह कुछ है, फिर उसके बाद जो है कि यह घट है, ऐसा ज्ञान होता है अगले ही स्टेप में। और इतना फास्ट होता है कि हम उसका भेद ही नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम क्षण में घट जो है निर्गुण उत्पन्न होता है, और अगले ही क्षण उसमें रूप आदि
जो गुण है उत्पन्न होते हैं। वैसे यहाँ भी है, प्रथम क्षण में हमें जब भी ज्ञान होगा निर्विकल्पक ज्ञान ही होता है, और उसके इतना कम से कम टाइम जितना आप समझ सकते हैं, अगले ही क्षण फिर सविकल्पक ज्ञान होता है। तो यही कह रहे हैं कि अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, अर्थ से सन्निकृष्ट इंद्रिय से निर्विकल्पकम ज्ञानम जन्यते, निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। और निर्विकल्पक ज्ञान कैसा? जो नाम जाति आदि योजना से रहित होता है, वस्तु मात्र का ग्रहण करता है, और किस रूप में? किंचित इदम इत, यह कुछ है, बस ऐसा है, केवल कुछ है। जब ऐसा ज्ञान है, जैसे ही ज्ञान हुआ कि घट है, सविकल्पक हो गया। अब देखिए यहां बता रहे हैं तस्य ज्ञानस्य, इस ज्ञान का, ये जो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ किंचित इदमित, इस ज्ञान का इंद्रियम करणम, इंद्रिय करण है। कहें वैसे ही जैसे छिदाया इव परसु, जैसे छिदा का करण परसु होता है। ये उदाहरण हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एक बार फिर से स्मरण कीजिए। परसु, मान लीजिए कुल्हाड़ी, ये परसु एक अस्त्र विशेष है परशुराम का। अब तो जब भी हम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, एक बार ऐसे मारते हैं, दूसरी बार इधर से मारते हैं, उस लकड़ी में वी टाइप ऐसे कटान बन जाता है। और जो कटान ऐसा बनता है वी टाइप में, उसी को कहते हैं छिदा। अब इस छिदा का करण है, साधन है परशु, और वो परशु वैसे कह रहे हैं जैसे परशु छिदाया इव परशु, जैसे छिदा का करण परशु होता है, वैसे इस निर्विकल्पक ज्ञान का करण इंद्रिय है। स्पष्ट है। और कह रहे हैं कि जब भी कोई करण होता है, अब जैसे करण है हमारा परशु, लकड़ी है, केवल करण होने से ही थोड़ी ना कट जाती है। करण कुछ व्यापार करता है। व्यापार क्या है? एक बार इधर से पड़ा, एक बार इधर से पड़ा, वी टाइप में, वी शेप में ऐसे कट के निकल गया। तो है क्या? एक निश्चित अनुपात में उस परशु का उस लकड़ी के साथ संयोग होता है, उतनी स्पीड से, ऐसे केवल रख देने से नहीं कट जाता है। एक स्पीड में, सही दिशा में उसका संयोग होता है लकड़ी के साथ, तब जाके लकड़ी कटती है। तो ये जो परशु का और लकड़ी का संयोग है, इसको कहते हैं अवांतर व्यापार। कोई भी करण होगा, तुरंत जो है फल नहीं हो जाता, करण के होने पर भी एक अवांतर व्यापार होता है, फिर उसके बाद फल की प्राप्ति होती है। यही कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षः अवांतर व्यापार। जैसे केवल इंद्री है हमारी, चक्षुरिंद्री है, तो केवल चक्षुरिंद्री होने से थोड़ी ना घट का ज्ञान हो जाएगा। जब हमारी चक्षुरिंद्री घट से कनेक्ट होती है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ अर्थात उस पदार्थ के साथ, घट के साथ जो सन्निकर्ष है, जुड़ाव है, कनेक्शन है, यही अवांतर व्यापार है। यह अवांतर व्यापार कहलाता है। आगे कह रहे हैं जैसे छिदाकरणस्य परसोरिव दारु संयोग, जैसे छिदाकरणस्य, जो छिदा का, जो उस कटाव का करण है, करण क्या है? परसो, परशु, परशु का दारु संयोग, दारु के साथ, दारु लकड़ी के साथ जो संयोग है, वह अवांतर व्यापार कहलाता है। वैसे ही इस निर्विकल्पक ज्ञान जब होता है, यहाँ अवांतर व्यापार क्या है? इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष, कनेक्ट होना। और कह रहे हैं निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम, निर्विकल्पक ज्ञान फल कहलाता है। जैसे परसोह इव छिदा, जैसे परशु करण है, उसका फल है छिदा, वह कटाव। उसी प्रकार से इंद्रिय का यहाँ पर फल क्या है? तो कह रहे हैं निर्विकल्पकम ज्ञानम, निर्विकल्पक ज्ञान। तो इतनी बात हो गई। तो प्रश्न यहीं से किए थे ना, कदा पुनरिंद्रियम करणम, तो इंद्रियां करण कब होती हैं? तो ये बता दिए कि भाई जब निर्विकल्पक रूपा प्रमा फल होती है, तब जो है इंद्रियां करण होती हैं। जब हमें निर्विकल्पक ज्ञान होता है, निर्विकल्पक प्रमा होती है, उस समय इंद्रियां करण होती हैं। और पूरा प्रोसीजर एकदम बता दिए। आगे चलते हैं। आशा है कि विषय एकदम समझ में आ रहा होगा, और जहां भी न समझ में आए आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
तो इस सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद की जो प्रमा है, इसके 3 करण यहाँ बताए हुए हैं। कभी इंद्रियां होती हैं, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, और कभी ज्ञान करण बनता है। तो इंद्रियां कब करण होंगी? जब निर्विकल्पक प्रमा फल होती है। ये हम लोग पढ़ लिए। अब इस बात को जानते रहिए कि कहीं भी ऐसा ज्ञान होगा तो कॉमन चीज है आत्मा मन का संयोग होना, मन का इंद्रिय के साथ संयोग होना, इसको जानते रहिए। तो आगे करें, कदा पुनरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। ये जो दूसरा करण बताए हैं, दूसरा प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये कब करण होता है? तो बता रहे हैं, यदा जब निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयमिति विशेषण विशेष्यावगाहि ज्ञानम उत्पद्यते। जब निर्विकल्पकानंतरम, निर्विकल्पक के अनंतर, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद सविकल्पकम, सविकल्पकम ज्ञानम उत्पद्यते, सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। सविकल्पकम, सविकल्पक ज्ञान, अभी भी जस्ट चर्चा की गई कि विकल्प अर्थात विशेषता, सविकल्प जो विशेषताओं से युक्त है। विशेषता क्या होंगे, विकल्प क्या होंगे? नाम जात्यादि योजनात्मकम, नाम जाति आदि योजना वाले, नाम जाति आदि से युक्त जब ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कैसा होगा? जैसे कोई दूर से चला आ रहा है, काफी दूर है, तो जब हम देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, ऐसा लगता है कुछ है, मतलब हमको इतना भी नहीं भान हो रहा है मनुष्य है कि जानवर है कि वृक्ष है, काफी दूर है, एकदम धुंधला दिख रहा है। उस समय यही होता है कि कुछ है। थोड़ा और पास आता है तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये तो कोई मनुष्य है, लग रहा है मनुष्य ही, जानवर वानवर टाइप तो नहीं लग रहा है। और पास में आता है तो क्लियर हो जाता है तो फलाने हैं। ऐसे ही करें कि डित्थोयम, अयम डित्थ, ये संस्कृत में आपको ऐसे नाम मिलेंगे, डित्थ, डविथ, ऐसे नाम मिलेंगे। ये सब एकदम निरर्थक नाम होते हैं। जैसे टॉम डिक हैरी अंग्रेजी में, रिंकू पिंटू चिंटू हिंदी वाले हम सब में, संस्कृत में से डित्थ डविथ ऐसे मिलेंगे, जिनके नाम का मतलब क्या अर्थ है पता नहीं, बस नाम रख दिया गया, निरर्थक ऐसे। अयम डित्थ, यह डित्थ है, डित्थ नामक व्यक्ति है, नाम का भी ज्ञान हो गया। कहा ब्राह्मणोयम, यह ब्राह्मण है, जाति का भी ज्ञान हो रहा है, मनुष्य जाति का है उसमें भी ब्राह्मण है। श्यामः अयम, सांवला है, उसके रूप का भी ज्ञान हो रहा है। तो जितनी भी हैं इस टाइप का जो ज्ञान होता है उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। करें विशेषण विशेष्यावगाही, विशेषण और विशेष्य का ग्रहण करने वाला ज्ञानम उत्पद्यते। जब यह सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनते हैं। अब देखिए विशेषण विशेष्यावगाही, जैसे डित्थ अयम, अयम यह विशेष्य है, डित्थ यह विशेषण है, अयम विशेष्य है, ब्राह्मण यह विशेषण है, अयम यह विशेष्य है, श्याम यह विशेषण है। तो इस प्रकार का विशेषण और विशेष्य का ग्रहण करने वाला जब ज्ञान उत्पन्न होता है, सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है, तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। यही कह रहे हैं, यदा जब निर्विकल्पकानंतरम, निर्विकल्पक के अनंतर ही तुरंत बाद, मतलब काल का व्यवधान होना ही नहीं है, जितना आप मिनिमम सोच सकते हैं उतना, कि निर्विकल्पक ज्ञान के अनंतर सविकल्पक ज्ञान। कैसा सविकल्पक ज्ञान? तो उसका पूरा बता दिए। नाम जात्यादि योजनात्मकम, नाम आदि योजनाओं से युक्त, जैसे डित्थ है, यह डिट्ठ है, ब्राह्मण है, श्याम है मतलब सांवला है। इस प्रकार का विशेषण विशेष्यावगाही, विशेषण और विशेष का ग्रहण करने वाला ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है। करें तदा, तब जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम,
तब जो है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करण कहलाता है। निर्विकल्पकम ज्ञानम और निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार, अवांतर व्यापार कहलाता है। और सविकल्पकम ज्ञानम फलम, सविकल्पक ज्ञान फल कहलाता है। तो अब देखिए, करण, अवांतर व्यापार, फल, इन तीनों को जानते रहिए। जब इंद्रिया करण बनेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार होगा और निर्विकल्पक ज्ञान फल होगा। एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनेंगे तो निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार कहलाएगा और निर्विकल्पक के तुरंत बाद जो सविकल्पक ज्ञान होता है वह करण का फल कहलाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का फल कहलाएगा। अब सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञान हम लोगों को समझ में आ गया। सर्वप्रथम होता है निर्विकल्पक ज्ञान, फिर उसके बाद होता है सविकल्पक ज्ञान। तो एक ध्यान दीजिए कि जब यहाँ आचार्य बतला रहे थे कि साक्षात्कारिणी प्रमा से उच्यते या इंद्रियजा और साद्विधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, वहां पहले उन्होंने सविकल्पक का नाम लिया था, उसके बाद निर्विकल्पक का नाम लिया था। अब जबकि व्यवहार दशा में जब ज्ञान होता है पहले निर्विकल्पक ज्ञान होता है तब सविकल्पक ज्ञान होता है, तो वहां उल्टे क्रम में क्यों कह दिए? तब ध्यान से समझिए। देखिए, हम जितना भी व्यवहार करते हैं वह सविकल्पक ज्ञान के कारण ही होता है, निर्विकल्पक ज्ञान के कारण नहीं। निर्विकल्पक से हम व्यवहार ही नहीं कर सकते। तो सारे व्यवहार का मूल कारण जो है वह सविकल्पक ज्ञान है और सविकल्पक ज्ञान सबको यही समझ में ही आएगा। निर्विकल्पक किसी को ऐसे समझाना चाहेंगे तो समझ में ही नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि हम किसी को कोई बात समझाएंगे शब्दों से ही तो समझाएंगे, व्यवहार करके ही तो समझाएंगे, और व्यवहार का मूल सविकल्पक है। तो सविकल्पक की पहले आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सविकल्पक को पहले रखा उन्होंने। और निर्विकल्पक ज्ञान के बिना सविकल्पक ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो निर्विकल्पक को भी जानना जरूरी है, इसलिए उसको दूसरे नंबर पर रखा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तीसरा करण, कदा पुनर्ज्ञानम करणम। ज्ञानम करणम कदा, ज्ञान कब करण होता है? कहें यदा उक्त सविकल्पकानंतरम हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम। यानी जो सविकल्पक ज्ञान होता है तो उसके बाद, अब इसको व्यवहारिक रूप में समझिए। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपको कुछ दिखा, तुरंत चक्षुरेंद्रिय उससे कनेक्ट हुई, कुछ आहट हुई, तुरंत आपने देखा तो आपको दिख गया सांप, और जैसे ही दिखा तो उसको देखते ही तुरंत ये है कि इसको लेना तो है नहीं भाई, छोड़ के भाग जाना है, तुरंत हम भाग लिए। फिर कहीं ऐसी घटना हो सकती है कि कुछ दिखा रहा होगा, कम से कम अच्छा खासा पैसा दिख गया, दिखने के बाद ज्ञान हुआ कि धन है, तो मन हुआ कि इसको ले ही लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं, कोई चीज दिखी तो कुछ लेना ही देना नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी हमको ज्ञान होते हैं, फिर उसके बाद तीन प्रकार का हमें व्यवहार देखने को मिलता है। एक, या तो हम उस चीज को लेना चाहेंगे, या तो फिर उसको छोड़ना चाहेंगे कि भैया दूर रहे तभी ठीक है। और तीसरा व्यवहार ये होता है उदासीनता का, न कुछ लेना है न देना है, जिसको कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वही उदासीनता की स्थिति है। तो कह रहे हैं कि जब यही कि उक्त सविकल्पकानंतरम, ये जो उक्त जो अभी बताए कि सविकल्पक ज्ञान होता है, इसके अनंतर हानोपादानोपेक्षा बुद्धयः जायन्ते। ये जो हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धि, बुद्धि ज्ञान, हान बुद्धि, उपादान बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि, ये जो जायन्ते उत्पन्न होती हैं, कहें तदा,
तब जो है निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है। देखिए यहाँ कदा पुनर्ज्ञानम करणम जो पूछे हैं कि ज्ञान कब करण होता है, तो यहाँ ज्ञान से सविकल्पक ज्ञान नहीं लेना है, केवल निर्विकल्पक ज्ञान लेना है। तो कह रहे हैं कि यह निर्विकल्पक ज्ञान करण कब होता है, कहें जैसे सविकल्पक के अनंतर जब हमें यह ज्ञान होता है कि अमुक वस्तु हान है, हान हा धातु से अक्ता प्रत्यय लग के बनता है, हानम, हान हा मीन्स छोड़ना, यह त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। उपादान, उपादान करना, ग्रहण करना, लेने योग्य है, लेना। उपेक्षा, उपेक्षित करना। देखिए यहाँ उपेक्षा आज वाला उपेक्षा नहीं है, किसी को उपेक्षित करना मतलब उसको बेइज्जत करना, कुछ ऐसा हम लोग समझते हैं। उपेक्षा मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, उसके प्रति उदासीन होना है। तो ऐसी जो है बुद्ध ऐसा जब ज्ञान उत्पन्न होता है तदा उस समय निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है। अवांतर व्यापार क्या है कि सविकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार, सविकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार होता है। और हानादि बुद्धि बुद्धया फलम, और ये जो हानादि बुद्धया, हानादि ज्ञान है, हान उपादान और उपेक्षा, ये जो ज्ञान है यही फलम, यह फल होता है। तो स्पष्ट ही है कि करण, अवांतर व्यापार और फल। निर्विकल्पक ज्ञान जब करण बनेगा तो सविकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार होगा और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि जो है वह फल होगी। तो इतनी बातें हो गई। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमा है, जो साक्षात्कारिणी प्रमा है, उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और यह प्रमा दो प्रकार की, सविकल्पक निर्विकल्पक, और इसके 3 करण बतला दिए, कभी इंद्रिय, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कभी ज्ञान। ज्ञान अर्थात वही निर्विकल्पक ज्ञान। ये सब प्रमाण बनते, प्रमा के करण हैं, ये सब प्रमाण हैं। इतनी बात हो गई। और एक चीज हम स्पष्ट एकदम कर लीजिएगा कि इंद्रिय, अवांतर व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, फल निर्विकल्पक ज्ञान। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब करण बनेंगे तो निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार होगा, सविकल्पक ज्ञान यह फल होगा। और जब निर्विकल्पक ज्ञान करण बनेगा तो सविकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि यह फल। तो इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। बार बार आया अवांतर व्यापार। ये अवांतर व्यापार क्या है? तो आचार्य स्वयं लक्षण दे रहे हैं। तज्जन्यस तज्जन्य जनको अवांतर व्यापार। पदच्छेद देखिए, तज्जन्य तज्जन्य जनक अवांतर व्यापार। अवांतर व्यापार यह लक्ष्य है। लक्षण क्या है? तज्जन्य तज्जन्य जनक। अब देखिए, तत्, तज्जन्य तत्जन्य जो उससे उत्पन्न है, यहां तत् से करण अर्थ लेना है। तज्जन्य जो करण से उत्पन्न हो, और तज्जन्य जनक और करण से उत्पन्न होने वाले का जनक है, वह अवांतर व्यापार कहलाता है। तज्जन्य जो करण से उत्पन्न हो, और तज्जन्य जनक और करण से उत्पन्न होने वाले का जनक हो, अर्थात जो चीज करण से उत्पन्न होगी उसको उत्पन्न करने वाला जो है वह अवांतर व्यापार कहलाता है। इसको हम दृष्टांत पे घटित करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यथा कुठार जन्य कुठार दारु संयोग कुठार जन्य छिदा जनक। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ स्पष्ट हैं। देखिए, कुठार कुल्हाड़ी, छिदा वही लकड़ी का जो वी शेप में कटाव बन जाता है, वह छिदा है। और अवांतर व्यापार क्या है? उस कुल्हाड़ी का लकड़ी के साथ संयोग होना। और संयोग जो भी पहले बताया, मतलब एक निश्चित स्पीड में, निश्चित दिशा में, सही से, अदरवाइज जैसे कुल्हाड़ी रख देंगे उसको थोड़ी ना कहेंगे। तो ये जो कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग है, यह है अवांतर व्यापार कहलाता है। अवांतर व्यापार का जो लक्षण दिए घटित कीजिए, कह रहे हैं तज्जन्य,
जो करण से उत्पन्न हो, जो कुल्हाड़ी से उत्पन्न हो। अब देखिए कुल्हाड़ी और जो लकड़ी का संयोग है वह उत्पन्न कैसे होता है? कुल्हाड़ी से ही उत्पन्न होता है। कुल्हाड़ी पास में जाएगी, दोनों का संयोग हो गया। तो यह जो कुठार और दारु संयोग है यह तज्जन्य अर्थात करण से ही उत्पन्न होता है। और तज्जन्य जनकः, और यह उस कुल्हाड़ी से उत्पन्न होने वाले, कुल्हाड़ी का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? ताकि लकड़ी कट जाए, लकड़ी में छिदा बन जाए, सिंपल सी बात। तो उस छिदा का जनक है कुठार दारु संयोग। कहते तज्जन्य जनकः, और उस कुल्हाड़ी से उत्पन्न होने वाले छिदा का जनक है, उत्पन्न करता है। कौन? यह कुठार दारु संयोग। अगर कुल्हाड़ी लकड़ी के साथ संयोग हो ही ना तो लकड़ी कटेगी ही नहीं। तो यही जो ऐसा होता है, तज्जन्य करण से उत्पन्न हो, और तज्जन्य जनकः, और उस करण से उत्पन्न होने वाले फल का जनक है। फल को जो उत्पन्न करता है वह अवांतर व्यापार कहलाता है। जैसे कुठार जन्य कुठार दारु संयोग कुठार जन्य छिदा जनक। इसको समझ लीजिए। कुठार जन्य, कुठार अर्थात कुल्हाड़ी से उत्पन्न होने वाला, क्या उत्पन्न होता है? कुठार दारु संयोग, कुठार कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग। और यह कुठार दारु संयोग होता कैसा है? कुठार जन्य छिदा जनक, जो कुठार अर्थात कुल्हाड़ी से उत्पन्न होती है छिदा, कटाव, उसका जनक होता है, उसको उत्पन्न करता है कुठार दारु संयोग, कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग। तो यह कुठार दारु संयोग अवांतर व्यापार कहलाता है। अब ऐसे ही इसको घटित कर सकते हैं जब इंद्रियां करण होती हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार होता है और निर्विकल्प ज्ञान फल होता है। अब देखिए यहाँ ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह करण से उत्पन्न होगा, तज्जन्य है, करण से उत्पन्न होगा। करण है इंद्री, इंद्री से ही इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। तो इंद्रिय और अर्थ दोनों का सन्निकर्ष, तो अवांतर व्यापार क्या है? इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग। अब सिंपल सी बात है, संयोग एक गुण है और वह समवाय संबंध से गुणी में रहेगा। वह समवाय संबंध से इंद्रिय में ही उत्पन्न होता है, इंद्रिय और अर्थ में उत्पन्न होता है। कारणता वाला लक्षण घटित कर लेंगे तो आराम से तज्जन्य समझ में आ जाएगा। तो वह इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, यह तज्जन्य इंद्रिय से उत्पन्न होता है। और तज्जन्य जनक, और जो इंद्रिय से उत्पन्न होता है फल, जो करण से उत्पन्न होता है फल, यहाँ हमारी चक्षुरिंद्रिय से जो निर्विकल्पक ज्ञान होगा उसका जनक, उसका जनक है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार कहलाएगा। तो यही अवांतर व्यापार का है जो लक्षण है कि तज्जन्य तज्जन्य जनको अवांतर व्यापार है। इसको समझ लीजिए, अच्छे से घटित कर लीजिए। आगे चलते हैं। करें अत्र, इस विषय में कश्चित आह, कोई कहते हैं, कोई क्या करें? सविकल्पकादीनाम अपि इंद्रियमेव करणम, सविकल्पकादीनाम अपि इंद्रियम एव करणम। अब देखिए यहाँ एक मत उठा रहे हैं कि कुछ नैयायिक मानते हैं, अपने ही पक्ष वाले कुछ मानते हैं। अभी यहाँ ये माने कि तीन करण हैं, इंद्रिया करण होती हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है और निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है। तो फिर इस पे किसी का मत है, करें कश्चित आह, कुछ कहते हैं, कोई कहता है कि सविकल्पकादीनाम अपि इंद्रियम एव करणम। सविकल्पकादीनाम, सविकल्पक आदि का, अब देखिए इनका इंद्रियम एव करणम, इंद्रिय ही करण होती है। अब ध्यान दीजिए, निर्विकल्पक ज्ञान का करण इंद्रियां। अब अभी जो हमने पढ़ा सविकल्पक ज्ञान का करण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि का करण निर्विकल्पक ज्ञान। यहां कह रहे हैं कि सविकल्पकादि नाम, निर्विकल्पक ज्ञान का तो करण इंद्रिय है, ठीक है, जो सविकल्पक और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि है, इसका भी करण जो है इंद्रियम एव, इंद्रिय ही होती है, ऐसा कश्चित आह, कोई कहता है। तो दूसरे लोग मानते हैं। तो
चाहे जिस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है सबका कारण इंद्रिय ही है। एक मत हमने पढ़ा जिसमें 3 प्रकार के कारण इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान कारण थे। तो दूसरा मत ये है कि कहते हैं नहीं, चाहे जो भी ज्ञान हो, निर्विकल्पक ज्ञान होता है उसका कारण इंद्रिय तो है, ठीक है, लेकिन जो सविकल्पक और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि जो भी ज्ञान हो रहे हैं प्रत्यक्ष वाले में, इन सब का कारण इंद्रियम एव, इंद्रिय ही कारण है, और जो कारण है वही प्रमाण है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक मत है जो कह रहा है कि इंद्रियां ही प्रमाण हैं। अब देखिए इंद्रिय प्रमाण होने का मतलब क्या है उसको समझिए। जैसे आपके सामने घट है, आप कहें घट है तो कोई कहे इसमें प्रमाण क्या है, कहें प्रमाण क्या, देख लो खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा घट है, घड़ा है। जैसे मान लीजिए कि घर के बगल में कुछ कोई विशाल जानवर निकल आया या कोई सर्प निकल आया, तो बच्चा आके बताया कि सर्प निकला है। सर्प निकला है, कहाँ निकला, कहें चल के देख लो। तो यही है प्रमाण। एक घट है, देख लीजिए, चक्षुरिंद्रिय इसमें प्रमाण है। जैसे आपने कपड़ा खूब प्रेस करते होंगे, तो प्रेस गर्म है कि नहीं, छू लिया आपने, प्रेस गर्म है, अब उस देखने से तो पता नहीं चलता, तो अगर इंद्रिय स्पर्श की तो ज्ञान हो गया प्रेस गर्म है। आपने किसी का प्रेस, कोई कहे प्रेस ठंडा है, कहेंगे अच्छा रुको अभी प्रमाण देते हैं, प्रेस उसको टच करा दिया, चिल्लाएगा, कहेगा अरे तो गर्म है। तो यही है इंद्रियां प्रमाण। आपने खाना बनाया, खाने में नमक तेज है, कहा कि भाई खाने में तो नमक आज तेज है, कहें कैसे तेज है, कह चख लो। तो जैसे ही रसनेन्द्रिय विषय से संयुक्त हुई तुरंत ज्ञान हो गया कि नमक तेज है। तो भाई यही है प्रमाण, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं उसमें यही प्रमाण है। इंद्रियम एव कारणम, इंद्रियां ही प्रमाण हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अत्र कश्चिदा, इस विषय में कोई कहते हैं कि सविकल्पकादि नाम अपि इंद्रियम एव कारणम। ये जो सविकल्पक आदि तो क्लियर कर लीजिए, निर्विकल्पक का कारण तो इंद्रियां सब मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सविकल्पक आदि जो है, सविकल्पक और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि, इन सब के कारण, तो जितने भी प्रत्यक्ष ज्ञान हैं सबके कारण जो है इंद्रियम, इंद्रियां। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि यावन्त्वान्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवान्तर व्यापार इति। यावन्ति तु आन्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवान्तर व्यापारः इति। वो क्या कह रहे हैं, जो कश्चिता जिसे कह रहे हैं कि यावन्ति, जितने भी। अब देखिए यावत तावत प्रयोग खूब पढ़े ही होंगे, यावत जितना, तावत उतना। अब पुल्लिंग में यावान, स्त्रीलिंग में यावती, नपुंसक लिंग में यावत, ऐसे रूप चलते हैं। तो नपुंसक लिंग में यावत, यावती, यावंती, ऐसे करके रूप चलेगा। यावंती जितने भी, क्या, यावंती तो आंतरालिकानि, आंतरालिक, सन्निकर्षादीनि, सन्निकर्ष आदि, सन्निकर्षादीनि, सन्निकर्ष आदि, तानि सर्वाणि, वे सब अवान्तर व्यापार, अवान्तर व्यापार कहलाते हैं इति। ऐसा जो है कोई मानते हैं। अब इसको समझिए। आंतरालिकानि, ये जो आंतरालिक, इसको समझिए। अंतराल, अंतराल बीच में, आंतरालिक जो बीच में होते हैं, मध्य में होने वाले, उसी का नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन है आंतरालिकानि। अंतराल में होने वाले, बीच में होने वाले, जो भी सन्निकर्षादीन, सन्निकर्ष आदि जो भी हैं बीच में होने वाले, तानि सर्वाणि, वे सब के सब अवान्तर व्यापार,
अवांतर व्यापार कहलाते हैं। ऐसा जो है कोई मानते हैं। जब हमें मानेंगे कि इंद्रियां ही कारण हैं, चाहे जो भी ज्ञान हो रहा, तो ऐसी स्थिति में तो जो हमको ज्ञान होगा सबके कारण इंद्रियां, और बीच में जितने भी सन्निकर्ष आदि व्यापार हो रहे हैं सबके सब जो है अवांतर व्यापार कहे जाते हैं। अब समझिए, जब हमें निर्विकल्पक ज्ञान होगा तो करण इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार, ये तो सब में समान है। अब जब हमें सविकल्पक ज्ञान होगा और इधर हम मानेंगे कि इंद्रिय ही कारण है, तो इंद्रिय ही कारण है, बीच में क्या होगा, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होगा। सेकंड स्टेप में हमें निर्विकल्पक ज्ञान होगा, फिर उसके बाद सविकल्पक ज्ञान होगा। तो जब सविकल्पक ज्ञान होता है वहां भी इंद्रिय कारण है, लेकिन हमारे अवांतर व्यापार देखिए दो दो ठो हो गए ना, वो सब मिला के अवांतर व्यापार ही कहलाएंगे। इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होना और निर्विकल्पक ज्ञान, ये दोनों के दोनों ये सब अवांतर व्यापार के अंतर्गत आएंगे। अब हानोपादानोपेक्षा बुद्धि जब भी होगी तो करण हमारी इस मत में इंद्रिय ही होगी। अवांतर व्यापार के अंतर्गत कितनी चीजें आएंगी, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होना, निर्विकल्पक ज्ञान होना, सविकल्पक ज्ञान होना, ये सब जो है अवांतर व्यापार के अंतर्गत आएंगे, और फल होगा हमारा हानोपादानोपेक्षा बुद्धि। तो करण, अवांतर व्यापार और फल, ये तीनों को जानते रहिए। अब एक पक्ष है जो कह रहा है तीन करण होंगे, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान। दूसरा पक्ष है जो ये कहता है केवल इंद्रियां ही करण होती हैं, बाकी बीच का जो भी इधर उधर सब हो रहा है सब अवांतर व्यापार में चला जाएगा, बाकी फल सबका क्लियर है। इतनी बातें हो गई। एक बार फिर से जो है पूरे विषय को समझ लेते हैं कि अब देखिए, अब इतनी बात समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो है इंद्रियां ही प्रमाण हैं। अब जो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात्कारिणी प्रमा का करण है उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और साक्षात्कारिणी प्रमा क्या है, जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। जो भी ज्ञान, जो भी प्रमा इंद्रिय से उत्पन्न होती है वह साक्षात्कारिणी प्रमा होती है। तो सिंपल सी बात है, उसका करण जो है सबका इंद्रिय ही है, इंद्रिय से जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इंद्रियां ही प्रमाण हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में, प्रत्यक्ष प्रमा में। और यह प्रमा दो प्रकार की, सविकल्पक निर्विकल्पक भेद से। और हमने देखा कि इसमें एक पक्ष है जो मानता है कि सविकल्पक निर्विकल्पक के जो भी हमें ज्ञान होंगे, इस साक्षात्कारिणी प्रमा के तीन करण हैं, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। और वो पूरा हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, कहाँ इंद्रिय, कहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कहाँ ज्ञान करण बनते हैं, उनका क्या अवांतर व्यापार होगा और फल क्या होता है। और एक अगले पक्ष को भी हमने पढ़ा जिसमें यह बतलाया गया कि एक मत ऐसा है जो केवल कहता है कि इंद्रियां ही सबके करण हैं, बाकी बीच के जो भी सन्निकर्ष आदि हैं ये सब अवांतर व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब देखिए, अब आगे हम लोग सोढ़ा सन्निकर्ष पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा में बस इतना ही, और आप सभी से विनम्र अनुरोध है आप सब इस चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए ताकि सब अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगली कक्षा में सोढ़ा सन्निकर्ष के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।